नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे CSS का उपयोग करके हेडिंग को सेंटर करना और इमेज के कॉर्नर को राउंडेड करना। CSS में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज करके हम किसी भी हेडिंग को या फिर किसी भी टाइटल को सेंटर में कर सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका यूज करके हम लोग इमेज के कॉर्नर को राउंडेड कर सकते हैं या फिर हम इमेज को पूरा सर्कल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होगा। फिर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर इसके बाद आप फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आप इस फोल्डर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इस फोल्डर का नाम CSS प्रैक्टिकल दिया है। अब इस फोल्डर को VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना होगा और ओपन विथ कोड पर क्लिक करना होगा। आप देखेंगे आपने जो फोल्डर बनाया था CSS प्रैक्टिकल नाम से वो आपके VS कोड में ओपन हो चुकी है। अब आपको एक न्यू HTML फाइल क्रिएट करनी होगी तो इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर पर क्लिक करना होगा और एक HTML फाइल क्रिएट करनी होगी। आप इस HTML फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन .html लगाना जरूरी है। यहाँ पर मैंने अपनी फाइल का नाम index.html दिया है। अब आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलिए हम एक हेडिंग लिखते हैं H1 के थ्रू। H1 टैग ओपन करने के लिए आपको H1 टाइप करके एंटर करना होगा। यहाँ पर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं जैसे कि मैं सेंटर्ड हेडिंग नाम से मैंने यहाँ पर सेंटर हेडिंग दे दिया। अब आपको इस फोल्डर को रन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करना होगा। फिर देखेंगे आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा वहां पर ये फाइल ओपन हो जाएगी यानी आप इस फाइल को रन कर पाएंगे। अब इस हेडिंग को यदि आपको सेंटर में करना है तो CSS की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसके थ्रू आप इसे सेंटर कर सकते हैं। तो कोई भी CSS प्रॉपर्टी देने के लिए सबसे पहले आपको स्टाइल टैग का यूज करना होगा। जैसे ही आप स्टाइल टाइप करेंगे फिर सजेशन में आपको स्टाइल दिखाई देने लगेगा तो उस पर एंटर करें। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का नाम होता है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एंड जस्टिफाई लेफ्ट राइट स्टार्ट। तो यदि आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग कुछ इस तरीके से सेंटर में हो जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार से ये सेंटर में आ जाएगी। यदि आप इसे एंड देंगे तो ये लास्ट में वहां एंड पर चली जाएगी। यदि आप स्टार्टिंग देंगे स्टार्ट देंगे तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी। यदि आप इसे सेंटर देते हैं तो ये हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम किसी भी टाइटल को किसी भी हेडिंग को सेंटर में कर सकते हैं। अब चलिए अब इमेज के कॉर्नर को हम राउंडेड करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके लोकल फोल्डर यानी जो आपने CSS प्रैक्टिकल्स नाम से एक फोल्डर बनाई थी इसमें आपको कोई भी इमेज सेव करना होगा या फिर आप इमेज के URL के थ्रू कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इमेज सर्च किया। यहाँ पर कोई भी हम एक इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। ये JPG इमेज डाउनलोड हो चुकी है तो आपको इस इमेज को उस फोल्डर में कॉपी करना होगा। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है।
अब आपको CSS प्रैक्टिकल नाम के फोल्डर में इस इमेज को Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। फिर जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे आपके VS कोड में ये इमेज दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर मैं टाइटल में कुछ और दे देती हूँ। आपको इमेज लगाने के लिए इमेज टैग का यूज करना होगा, जिसके लिए यदि आप IMG टाइप करेंगे तो आपको सजेशन में IMG यानी इमेज टैग दिखाई देने लगेगा। फिर आप इस पर एंटर करेंगे तो सोर्स में आपको वो अपनी इमेज जो भी आपने इमेज सेव करी है तो वो फोल्डर आपको यहाँ पर लाना होगा। उसके लिए आप डॉट के साथ स्लैश टाइप करेंगे तो सजेशंस में ये जो भी आपने फाइल उस फोल्डर में सेव करके रखी है तो वो आपको दिखाई देने लगेगी। तो आपको इस JPG फाइल जो भी आपकी इमेज फाइल थी इस पर आप क्लिक करें। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। कुछ इस प्रकार से ये इमेज बहुत बड़ी सी आ गई है। तो आप इस इमेज को विड्थ भी दे सकते हैं। तो स्टाइल टैग हम ओपन करेंगे, उसके लिए स्टाइल टाइप करके एंटर करेंगे। यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। इसे अब रन करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से छोटी हो चुकी है। ज्यादा ही छोटी है तो हम इसे और बड़ी कर लेते हैं, 400 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए अब हमें इस इमेज के कॉर्नर को राउंडेट करना होगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस नाम की ये प्रॉपर्टी जैसे ही आप BORDER टाइप करेंगे BOR, वैसे ही आपको सजेशन में बॉर्डर रेडियस के काफी सारे प्रॉपर्टीज दिखाई देने लगेंगे। तो आपको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके यदि आप 20 पिक्सल दे देते हैं तो आपकी इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी। यदि आप इसे 40 पिक्सल दे देते हैं तो वो ज्यादा राउंडेड हो जाएगी, कुछ इस प्रकार। यदि आप इसे 80 पिक्सल्स दे देते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देने लगेगी। यदि आप चाहते हैं आप इस इमेज को पूरा सर्कल देना चाहते हैं तो आप इसको 50% में दे सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से गोल हो जाएगी। अभी हमें इसे कॉर्नर को राउंडेड करना है तो हम 20 पिक्सल दे देते हैं, तब ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तो कुछ इस प्रकार से आप बॉर्डर रेडियस और टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से जो भी आपने उसमें दिया होगा प्रॉपर्टी स्टार्ट एंड सेंटर, तो इससे आपकी हेडिंग उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। यदि आप किसी इमेज के कॉर्नर को राउंडेड करना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। इस ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।